हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज है डे 18 ऑफ बिजनेस स्टडीज और नए डे के साथ हम लोग एक न्यू चैप्टर की भी स्टार्टिंग करने वाले हैं, जो है चैप्टर 5 ऑफ बिजनेस स्टडीज, ऑर्गेनाइजिंग। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्लानिंग चैप्टर का द एंड किया। बस जैसे ही प्लानिंग कंप्लीट होता है उस पे इम्प्लीमेंटेशन और बोले तो एक्शन लेना, इनिशिएट लेना, वो हो गया ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है? ऑर्गेनाइजिंग इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखो ऑर्गेनाइजिंग खुद में क्या कहती है। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लासिफाइंग जॉब्स, वर्किंग रिलेशन एंड डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। इसका मतलब यह है कि प्लान का इंप्लीमेंटेशन करने का प्रोसेस जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग। यहां पे क्या होता है, यहां पे जॉब क्लासिफाई किया जाता है, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटा जाता है। एक अच्छा वर्किंग रिलेशन मेंटेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। देन फाइनली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। ये जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरा होता है फिजिकल रिसोर्सेज। ये दोनों को डिप्लॉय करना होता है जिस जॉब के लिए काम किया जा रहा है। समझ रहे हो ना बात? तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। अगर तुम लोगों को एक जनरल एग्जाम्पल से समझाया जाए तो क्या होगा, देखो। हम लोग जब क्लास 12 में उठे, देन हम लोगों के माइंड में एक प्लान चला कि हम लोगों को कितना परसेंटेज लाना है। सपोज हम लोगों को 95% लाना है, ये तुम लोग जान रहे हो। देन फिर क्या होगा, उसके बारे में तुमने प्लान किया। देन सिर्फ प्लान तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करोगे? उसको करने के लिए तुम एक टाइम टेबल बनाओगे, जिसमें फॉर एग्जांपल लेते हैं पर सब्जेक्ट के वाइज तुम अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे कि एक सब्जेक्ट में डेली रूटीन पे 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, अपने हिसाब से। मे भी तुम लोग तो 1-1 घंटा भी पढ़ लेते हो, तो उस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करोगे। अब जब टाइम मैनेजमेंट हुआ, ये तो बहुत अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट तुमने सब्जेक्ट वाइज कर लिया। ये कौन सा रिसोर्सेस? उसके बाद सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से काम नहीं होता। देन उस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो 95% अचीव करने का टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए तुम्हें बुक्स चाहिए होंगी, मतलब जो कुछ फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होंगी। समझ रहे हो ना बात? तो वो तुम परचेज करोगे। देन फिर क्या होगा, उसके लिए एक प्लेस चाहिए होगा जहां पे तुम स्टडी कर पाओ। ये सारे बहुत सारे जो नेसेसिटीज होते हैं वो जरूरी है स्टडी के लिए। देन फिर क्या है, तुम्हें गाइड करने के लिए एक ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, जिसे हम लोग अपने शब्दों में बोलते हैं एक टीचर चाहिए, एक मेंटर चाहिए, जो तुम्हें गाइड करेंगे कि किस तरीके से उस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को तुम अचीव कर पाओगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां पे हो गया ना डिप्लॉइंग ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फिजिकल रिसोर्सेस को तुमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिप्लॉय किया है। क्लियर है? तो अगर इसको पूरे समअप में बात कर ले तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग और अरेंजिंग रिसोर्सेज सबसे पहला काम। देन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तुम यूटिलाइज करोगे सारे रिसोर्सेज का जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास है। थर्ड वन क्या करोगे, तीसरा काम होगा तुम उस जो ऑब्जेक्टिव है उसको स्मॉलर टास्क में डिवाइड करोगे। उसको डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर 95% लाना है तो तुम एक झटके में नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें टेस्ट लगानी होंगी, नोट्स बनाने होंगे, टीचर से तुम्हें कुछ सजेस्टिव नोट्स बनेंगे। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। काम को डिवाइड करोगे, देन फाइनली एक्युमुलेट करोगे, और जो सारा वर्क फोर्स है, जितने तुम्हारे पास वर्क फोर्स है, उसे तुम पूरा डिप्लॉय कर दोगे उस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए, मतलब उस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो समझ में आ गया ना कि ऑर्गेनाइजिंग अल्टीमेटली करना क्या है, डिप्लॉय करना रिसोर्सेज को, और इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। एम आई क्लियर? अब डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो डेफिनेशन, थियो हेमन जो सर थे उन्होंने बोला, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज, बिल्कुल, एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम for the relation of desired goal, for the realization, I'm sorry, realization of desired goal। इसका मतलब क्या है, देख लो, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब ये कंटिन्यू बेसिस पे चलने वाला काम है जब तक एक अचीवमेंट ऑफ गोल ना हो जाए। क्लियर? देन डिफाइनिंग ऑल एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज, काम बांटिए, ग्रुप करिए, जितना एक्टिविटीज उसको ग्रुप में बांटिए, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क करना है।
एंड इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप होगा, मतलब एक हायरार्की होगा, टॉप टू बॉटम, ये एक स्ट्रक्चर होगा। देन उसे क्या करना है, उससे डिजायर्ड गोल जो अचीव करना है उसमें लगा देना है। ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। अब सीबीएसई दो तरीके से ऑर्गेनाइजिंग के डेफिनेशन को पूछती है, ये समझना। सबसे पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। ये जो प्रोसेस बोला गया, कैसे इसे प्रोसेस बोला जा सकता है एक ऑर्गेनाइजिंग को, तो देखो क्या है, अ प्रोसेस which coordinates human efforts, assemble resources and integrates both into to be utilized for achieving specific objective। मतलब यहां पे क्या हुआ, देखो कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑल अदर रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट बोथ, और दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं किस लिए, टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। सारा स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे नोट डाउन करना। देन नेक्स्ट क्या है, पूछती है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर। अच्छा, पूछती है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करो। तो स्ट्रक्चर क्या है, ये एक हायरार्की रिलेशनशिप है, मतलब एक बोले तो टॉप टू बॉटम का रिलेशन है, जहां पे ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी किया गया है विच इज यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। एम आई क्लियर? देखो यहाँ पे रैंकिंग ऑफ जॉब पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है, बात समझ में आया कि जॉब, देखो जॉब पोजीशन पे रैंक कर दिया गया, कौन क्या क्या काम करेगा, मतलब काम को डिवाइड कर दिया गया। देन रिलेटिव रोल्स, उनको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, वो भी उनको निभाना पड़ेगा। क्यों? अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव पाना है सर। क्लियर है? तो ये पूरी कॉन्सेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशन होता है एक ऑर्गेनाइजिंग का, जिसे सीबीएसई हमेशा पूछती है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेफिनेशन से अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, और ये भी पता लगा लिया कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है वो 95% अचीव करने के लिए। देन उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज जस्ट लाइक टीचर्स और फिजिकल रिसोर्सेज, बुक को किस तरीके से प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है कि उतना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो जाए। देन अब हम लोग बात कर लेंगे, उसे अचीव करने के लिए एक सिक्वेंशियल स्टेप होते हैं जो क्रोनोलॉजिकली सेट है ऑलरेडी। उस बेसिस पे अगर आप काम करोगे तो एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो उसी को अब हम लोग सीखते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये एक लाइन में ही होगा, ध्यान से समझना, ये एक लाइन में ही होगा, ये क्रोनोलॉजिकली होगा 1 2 3 4 इस तरीके से स्टेप्स है। देन देखो, अ गुड एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजर फॉलो सीरीज ऑफ स्टेप टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। मान लो अपने आप को एक ऑर्गेनाइजर के हिसाब से सोचो, तुम्हें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला गया, तुम क्या करोगे? तुम एक सिक्वेंशियल स्टेप लोगे, पहले जो भी कलेक्शन करना है वो करोगे, देन उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन जिसे जिसे देना है वो करोगे, तो एक स्टेप मेंटेन करोगे ना। ठीक उसी तरीके से ये भी एक स्टेप, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, एक बिजनेस एंटरप्राइज की बात करो, तो उन लोगों को भी एक सिक्वेंशियल स्टेप जो प्लान किया उसको अचीव करने के लिए करनी पड़ती है। देखो वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मान लो उसे भी एक, हम लोग क्योंकि एकेडमिक लेवल से बिलोंग करते हैं तो हम लोग उसका एग्जाम्पल समझते हैं। तुम्हारे क्लास टीचर ने तुमको अचानक ऑल ऑफ सडन तुम लोगों को पूरे क्लास में बोला कि कल क्या होगा, वो जो क्लास में जो बोर्ड्स लगे हुए, जो इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स है, उसके सारे टॉपिक चेंज करो, लाइब्रेरी को अच्छे तरीके से रीऑर्गेनाइज करो, सजाओ, और जिसके जिसके पास, जितने स्टूडेंट के पास जो जो लाइब्रेरी के बुक्स है उसे लेकर के आओ। अब क्या कल वो काम हो पाएगा? बट किसी को ये नहीं बोला गया है कि क्या, सबको ओवरऑल बोल दिया गया ये काम करो। अल्टीमेटली जब कल जाओगे ना, मतलब एक दिन बाद जाओगे स्कूल में, कुछ काम नहीं रहेगा, कौन क्या करेगा कुछ नहीं पता, वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जो अपने दिमाग में आएगा वो काम करेगा, तो अल्टीमेटली कोई काम होगा ही नहीं। तो सबसे पहले बताया गया है कि कोई भी काम करने से पहले आइडेंटिफाई कर लो और डिवाइड कर दो काम को। अगर उस तुम्हारे क्लास टीचर ने काम को आइडेंटिफाई तो किया, बट किसी स्पेसिफिक बॉयज के ग्रुप को, गर्ल्स के ग्रुप को, एक ग्रुप को एक एक काम देता कि तुम बोर्ड को डेकोरेटिव वे में करोगे, उसके इंफॉर्मेशन को चेंज करोगे। एक ग्रुप को बोलेगा लाइब्रेरी बुक्स कलेक्ट करो सारे स्टूडेंट से, एक ग्रुप को बोला जाएगा कि लाइब्रेरी के सारे बुक्स को सजा दो प्रॉपर वे में। तो इस तरीके से काम हो जाता, दूसरे दिन देखने को मिल जाता। बट
ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे पहला काम बोला जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी यही काम किया जाता है। क्या करना है, आइडेंटिफाइज द वर्क टू बी डन एंड डिवाइड्स इट इनटू स्मॉलर एंड मैनेजरियल या मैनेजेबल टास्क। क्लियर, पहले आइडेंटिफाई करो, देन उस काम को बांट दो। वही एग्जांपल अभी हमने बताया ना, अगर वो काम बांट देते तो काम हो जाता। देन नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज स्मॉलर इन नेचर, मतलब ऐसा काम जो सेम नेचर का हो उसको एक डिपार्टमेंट में बांट दो। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें कितने सारे डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम होगा उनको एक डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। मार्केटिंग मतलब सेल्स मैनेजमेंट से लेकर के जितना भी बात होगा ये डिपार्टमेंट देखा जाएगा। फाइनेंस, पैसे से लेकर के बात हो, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा मैटर्स करता ना, पैसा, तो वो जितना भी पैसे से रिलेटेड जो भी बात होंगी वो फाइनेंस में होंगी। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, हम लोग तुम लोग जैसे रिक्रूटमेंट की बात होगी, सिलेक्शन प्रोसेस की बात होगी, जो हम लोग आगे चल करके स्टाफिंग में पढ़ेंगे, तो इसके लिए अलग डिपार्टमेंट। ठीक उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट लाइन की बात की जाए, प्रोडक्ट लाइन बिजनेस मतलब बिग बाजार की बात कर लो, तो उसमें देखो एक अलग अलग पर्टिकुलर सेगमेंट में डिपार्टमेंट बटा गया है। कपड़ा डिपार्टमेंट अलग, फूड डिपार्टमेंट अलग, ग्रोसरी डिपार्टमेंट अलग। तो ये सारे क्या है, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन है। आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो उस पर डिपार्टमेंटलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंटलाइजेशन को और एक तरीके से क्लियर किया जा सकता है। एग्जाम्पल बात करते हैं टीचिंग इंस्टीट्यूशन की, स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में देखो साइंस डिपार्टमेंट अलग, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट अलग, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें एक स्कूल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइजिंग किया गया है, तो वही है डिपार्टमेंटलाइजेशन का मीनिंग। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो अपने पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, स्किल्ड उनका प्रॉपर है, उनको उस काम को करने के लिए दे दो। ठीक है, देखो allocating work among employees depending on the competencies and skill। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि कोई भी काम, अगर जैसे मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है, वो प्रॉपर फाइनेंस से रिलेटेड काम करेंगे। इंजीनियर का काम क्या है, वो प्रोडक्शन रिलेटेड काम को देखेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर बात करो एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो जैसे अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन हम लोगों ने देख लिया, कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो अकाउंटेंसी फील्ड में है उनको अकाउंटेंसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको अकाउंटेंसी पढ़ाने दे दिया जाएगा। बिजनेस स्टडीज के हिसाब से बिजनेस स्टडीज। ठीक उसी तरीके से साइंस में देख लो, जो फिजिक्स के टीचर है उनको, मतलब जो फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन रखते हैं उनको फिजिक्स पढ़ाना है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से क्या हुआ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी बटा हुआ है। क्लियर है। तो ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है सब कुछ ठीक है, हम लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क किया, हम लोगों ने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, हम लोगों ने ड्यूटीज को भी बांट दी, ठीक है, स्किल के हिसाब से। अब क्या करना है, ये रिलेशनशिप, जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। मतलब वही जो एक टॉप टू बॉटम लेवल में जो इंफॉर्मेशन जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या कहती है, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड विथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। मतलब ये जो स्टेप्स है, ये जो टॉप लेवल, ये जो लेवल्स की बात है, वो स्टेप फॉलो होना चाहिए, क्योंकि काम को अल्टीमेटली पूरा करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसमें अल्टीमेटली वो टॉप टू बॉटम लिंक होना जरूरी है। ठीक है, और उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, जैसे हर एक डिपार्टमेंट का, मान लो साइंस डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, उसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट के एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है स्कूल में। तो कोई भी टीचर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन देंगे उनके लेवल का, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या करेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सर को कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन के साथ वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप चल रहा है। तो एक काम को पूरा करने के लिए, इतने सारे काम को पूरा करने के लिए तुम लोगों के 95% अगर बात करो टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो तुम लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको पूरा करने के लिए इतने सारे सीक्वेंशियल स्टेप किए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक बिजनेस एंटरप्राइज के भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग का काम किया जाता है। क्लियर है। तो फर्स्ट आज के इस वीडियो में इतना तक ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।